जय जोहार, स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे और संगी हो जिसे कि आप मन जानता हो। बैठका के ये मंच से हमारे प्रयास रही थे कि अपन बोली में, अपन भाषा में, अपन प्रदेश के एक मुद्दा ला हमन आपके सामने उठावन जेकर सरोकार प्रदेश के आम मनखे मन से थे, हर वर्ग से थे, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हो, चाहे किसान हो, चाहे पढ़िया लिखैया लड़का मन हो, चाहे वो श्रमिक मन के मामला हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स के बात हो। ऐसे मुद्दा जेकर से आम मन के प्रभावित होते, ऐसे मुद्दा में हम बात करन। उमा बात करन पक्ष से, विपक्ष से, राय लेवन वरिष्ठ पत्रकार मन के, विषय विशेषज्ञ मन के, और तमाम चर्चा के बाद हमन एक सार्थक निष्कर्ष में, एक हल में पहुंचे के प्रयास करथन। और आज के मन मुद्दा है भाजपा के साहू वोट बैंक में कांग्रेस लगा ही सेंध। तो छत्तीसगढ़ में साहू, कुर्मी, ओबीसी, एसटी, एससी ऐसे समाज मन के चुनाव में बड़ा महत्व रही थे। एक समय ऐसे जैसा है जब 15 साल तक प्रदेश में साहू समाज में भाजपाई मन के दबदबा रही से। लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार आए के बाद अलग अलग निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग मन में साहू समाज के सदस्य मतलब प्रतिनिधि दे के कांग्रेस साहू समाज ला साधे के कोशिश में जुट गया। वहीं अब प्रदेश साहू संघ के नया कार्यकारिणी में घलो कांग्रेस सेंध लगा है। मिशन 2023 वर्जन काफ़ी बड़े बात माने जाते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज इंडोर स्टेडियम में साहू समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारी मंडल शपथ ग्रहण करके शामिल हो गए, शुभकामना घरो दी। बता दें कि साहू समाज के अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी जी के निधन के बाद चुनाव कराएगी। जिम्मा चुनाव में साहू समाज के नवा अध्यक्ष टहल सिंह चुने गए हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष टहल सिंह की टीम में कई पदाधिकारी कांग्रेसी घलो है। उन्हें समारोह संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष कही कि जब तक पद में रही राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी। हालांकि ये बात ला राजनीति में ज़्यादातर ला नहीं कहे जा सके कि लंबा समय तक बात में टिके रही। कार की हमन पिछला चुनाव में देखन तो साहू समाज के 22% की आबादी है सरकार बनाए में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका घलो निभा है। हाँ, मेरा घोषणा है, मैं किसी दल के में से टिकट नहीं मांगूंगा, किसी दल में जाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करूंगा, समाज को संगठित करूंगा। समाज के संगठित करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के हर गांव में पैदल चलेंगे और मेरे साथ मेरे भाई बहन पैदल चलेंगे और समाज को एक करेंगे। आज साहू समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण हुआ। टहल साहू जी और उनकी टीम आज शपथ ग्रहण हुआ और उसके राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल गुप्त जी आए थे। उन्होंने शपथ दिलाई और मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला। अर्जुन हिरवानी जी के नाम से, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उसके नाम से साहू सदन में उसके नाम से एक बिल्डिंग बनेगी, उसका भी शिलान्यास हुआ। तो तमाम बात मतलब आप में सुन रहे। एक तरफ साहू समाज के जो नवा अध्यक्ष वो कहा थे कि मैं कोई भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा, पार्टी के प्रति कोई राजनीति में नहीं जुड़ा। लेकिन भैया जब कांग्रेस के बैनर तले अगर कार्यक्रम होते तो कहीं न कहीं उनका छाप तो दिखबे करी। यही बात में आज चर्चा करबो। हमन तीन खास पहुना हमारे संग जुड़ते। हमारे संग सुरेंद्र वर्मा जी है, कांग्रेस के विश्वसनीय आवाज़ और तार्किक और तथ्य मन संग रखते सुरेंद्र वर्मा जी है। तीन बात के बड़ा खूबी होकर उनके। हमारे संग बंटी साहू जी है, जन कार्यकारी अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ साहू संघ के। और हमारे संग में अमित साहू जी है, प्रदेश भाजपा युवाओं के नवा चेहरा, युवा चेहरा और तेज तर्रार आंदोलन मन में और पुलिस मन से झूमा झपटी में हम अमित साहू जी के सक्रियता देखते रही था अक्सर। तो तीनों पहुना मन के आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। बंटी साहू जी, आप मन से मोर पहला सवाल है भाई, अगर हम प्रदेश के राजनीति देखन तो समाज के बड़ा रोल रही मैं कि 52% अगर ओबीसी है तो मैं 22% साहू समाज के वोट कहाँ जाही। पिछले हम चुनाव बात करें 2013 में आप मन के 60% वोट भाजपा की तरफ गेली से। भाजपा इसे पार्टी जिन 15 साल से आप मतलब लगातार कई मंत्री चंद्रशेखर साहू और ये वो तमाम जन बड़े बड़े पद में आप मतलब देवत रहे हैं। अब भाई 2018 चुनाव हम देखें तो 70% वोट अचानक जिन्हें कांग्रेस की तरफ जाते हैं और कांग्रेस के सरकार बन जाते। तो ये कहना कहीं से भी वाजिब नहीं लगा कि समाज के बिना राजनीति जिन है और सरकार जिन है वो चल सकी या फिर वो बन सकी। और ऐसे में अगर आज 70-30 के रेशियो हुआ थे, कांग्रेस के इतने बड़े बैनर तले मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में आगमन के सम्मेलन हुआ थे, तो कहीं न कहीं साहू समाज के झुकाव है वो कांग्रेस के प्रति दिखा थे। का क्यों? निश्चित ही साहू समाज की जो हमारा समाज के प्रदेश में जो है जी बहुत बड़े राजनीति ले उलट फेर करे के
ओहदा रखते। बिल्कुल और जैसे कि आप बोला था कि 2018 में जी 70-30 की रेशो रही से, तो मेरा नहीं मानो कि 70-30 की रेशो हुई। काबर की 15 साल नहीं से साहू जी ओकर केहे के पीछे मोर कारण है ना, तर्क दूं मैं 14 टिकट आप मतलब भाजपा दीस, ओमा से केवल 2 जन जीतीस, रंजना साहू और एक जन नाम में भुलात हूँ। अगर साहू वोट बैंक आप मन करा रही थीस तो 14 में से कम 5 से 7 जन तो जीततीस। ऐसे नहीं है। देखो एक पहले भी आप मन आकलन करो, जी। एक पहले भी 13 टिकट दे रही से जी भाजपा की ओर से, और कांग्रेस से 7 टिकट मिले रही से। जी तो निश्चित तौर पे हमारा आबादी के हिसाब से भाजपा कांग्रेस दोनों बहुत ज़्यादा टिकट तो देते, मगर कुछ ऐसे विधानसभा हमारे हावे 90 में से जी। जिसमें दोनों साहू लड़ते तो साहू से जीती। जी 3-4 विधानसभा ऐसे है ना, तो 3-4 विधायक तो हमारे रही बेकर ही 90 में। लेकिन जो रेशो आप बोलते हो कि 14 में से 2 भाजपा के ऐसे हो हाँ। यही से, तो मैं आप मतलब बता दें कि 15 साल तक भाजपा की जो सरकार रही थी। नहीं साथ में एक चीज़ और जोड़ूँ कि 8 में से 7 जन जीते साहू जन कांग्रेस दे रिश्ते में, शकुंतला साहू ताम्रा दी जैसे 8 टिकट में से 7 जन जीत के आया है। नहीं 6 जन जीते हो मैं, और 2 जी। जन भाजपा से, 8 विधायक है अभी। जी तो 8 विधायक में ऐसे है कि जो 2018 के चुनाव हुई जी तो हमारे मन के हिसाब से जातिगत समीकरण में नहीं बैठी से। अच्छा एमे काबर नहीं बैठी से कि 15 साल से राज रही से, और दूसरा धान के जो मुद्दा है जी वह बिल्कुल इफेक्ट करी से, और निश्चित तौर पे परिवर्तन हुई से, और परिवर्तन की लहर रही से। अभी तक आप देख लो 2003 के चुनाव के बाद ऐसने लहर टाइप के सीट कोनो पार्टी नहीं पाए है, चाहे 50 सीट 52 सीट 48 सीट ऐसे रहा है। लेकिन अचानक एकदम धड़ाम से 68 सीट 69 सीट जो पाए, तो निश्चित तौर पर जाति नहीं अब हम तो लहर की बात करत हन, तो लेकिन आगामी दिन में तो ऐसे कोई लहर दिखत नहीं है। तो 2023 की तैयारी का हम बात करत हन, तो आपे मन बताओ कि भाई आपके जन 22% के जन पूरा आबादी है वो कहीं न कहीं फैक्टर डाली कि नहीं डाली है, और कांग्रेस जन है वो डोरा डालत कि नहीं डालत है। 2023 के चुनाव में साहू समाज निश्चित तौर पे सरकार बनाए में सहभागिता निभाई। 22% की हमारी आबादी है, लेकिन हमारा समाज है शुरू से जी 2003 से लेके शुरू से, या ओकर पहले भी कहा जाए, मध्य प्रदेश शासन में भी कहा जाए, जी तो निश्चित ही हमारा समाज जो है सत्ता के साथ चलने वाला समाज है। हमारे समाज में आप देखो कि जी सबसे ज़्यादा कार्यक्रम अगर छत्तीसगढ़ में कोई होते तो साहू समाज के होते। वो समाज के माध्यम से नेता मन आते अपन संदेश देते, वो संदेश ला हमारे समाज के सब सदस्य मन है, हमारे स्वजाति बंधु मन है, जैसे अमल करी वैसे समाज में तो राजनीतिक समाज में परिवर्तन एका तो है, लेकिन बंटी साहू जी साहब को ही स्वीकार करे थे कि भाई समाज जन है वो सत्ता के सरकार के ज़्यादा साथ देते। मैं सुरेंद्र वर्मा जी से एक बार पूछूं, उसके बाद फिर मैं अमित साहू जी कराऊँ। सुरेंद्र वर्मा जी भाई तमाम आप मन रणनीति सुने, समीकरण सुने कि समाज के का भूमिका है, का आबादी है, कब का चुनाव में का से। अब जिन आप मन के आज सम्मेलन हो है भाई, एक से पहले हमन इतना सक्रियता कांग्रेस के साहू समाज में नहीं देखे रहे, तो का हमन जन हेडिंग दे हन सेंध लगाए की तैयारी है वो सही है शीर्षक है का? शैलेश भैया, सबसे पहले तो साहू समाज के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ला कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जिन जी। प्रकार से सामाजिक न्याय जो है कांग्रेस के संघर्ष के प्रमुख विषय है। कांग्रेस केवल सत्तावर संगठन नहीं करे, वो 15 साल के जो हमारा अनुभव है, जी। निश्चित रूप से देखो भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मन के हाथ के गला घोट के आउटसोर्सिंग करके राजनीति करना ही चरित रहे। और ये हमारे जम्मू समाज जैसे चाहे कुर्मी हो, देवांगन हो, निषाद समाज हो, पटेल समाज हो, आदिवासी हो, हमारे सतनामी भाई हो, ये मन बहुत अच्छा से जान रहे कि जी। कैसे प्रकार से ओबीसी के शैलेश जी आपने याद होगी ताराचंद साहू जी बड़ा कद्दावर नेता रही, जी। बोला उपेक्षा के शिकार होके छोड़ना पड़ी। तो ये जो हमार सामाजिक न्याय के जो ढांचा है छत्तीसगढ़ में 53% ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, जी 32% अनुसूचित जनजाति है और 13% अनुसूचित जाति है। जी ये कुल मिला के जन 98% आबादी है, तेना पूरा 15 साल में उपेक्षित रही। तो आप ध्यान करो जन 5 प्रमुख व्यक्ति जेकर हाथ में पूरा सत्ता के नियंत्रण रही, वो रमन लेकिन सिंह वर्मा जी बीच में रोके बार मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मन उपेक्षा नहीं करे का भाई 2013 के चुनाव में वो मन 16 आदमी टिकट देता, आप मन 16 साहू समाज के टिकट दे। 2018 के चुनाव में वो मन 14 देता, आप मन 8 जन दे। देखो शैलेश भैया, आज हम तुलना कर ली, आज हमारे सरकार में न केवल मुख्यमंत्री बल्कि गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च शिक्षा मंत्री ओबीसी वर्ग से है, बड़े पैमाना में निगम मंडल में सदस्य है।
विधायक है और साथ साथ संगठन में भी प्रतिनिधित्व मिले है। जी जेन प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपला याद हो अनुसूचित जाति के आरक्षण में कटौती करेगी, ये मनहा लगातार चाहे ओबीसी हो चाहे अनुसूचित जाति हो जनजाति हो। आज हमारे सरकार में देखो तेलघानी बोर्ड के यदि पहली बार गठन हुए है, संदीप साहू जिला अध्यक्ष बनाए गए, गोठान में तेल पेरे के काम होते, मसाला पीसे के काम होते, जो किसान मनसम न्याय हो चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय हो योजना हो, चाहे फसल के सही दाम 2500 रुपए मिला तो सबसे बड़े वर्ग भैया चले भैया नहीं किसान मन में लेकिन सबसे लेकिन बड़ा लेकिन वर्ग मैं साहू समाज के सुरेंद्र भैया मैं साहू समाज के बात करता हूँ भाई। आपके जब भाजपा जीती, भाजपा सरकार में इस तो मन भाई कार की साहू समाज हमेशा खेती किसानी से जुड़े हुए समाज है। तो मन चंपू साहू भैया चंद्रशेखर साहू जिला मंत्री बने, और अलावा जो मन जन वो खनिज निगम के अध्यक्ष भाई बने सो भाई साहब ला ताराचंद साहू जी बहुत जब तक रिश्ता मैं मान सकता हूँ कि आपन उपेक्षक बात कहा था, तो उपेक्षक बात तो अमित साहू जी बताई कितना उपेक्षा हो रही ताराचंद साहू के, लेकिन जब तक वो रीस है ओकर मतलब एक सम्मान भरे रीस है ओकर एक पूरा एक तरफा दबदबा भी रीस है। तो क्या वाकई में अब जिन आज सम्मेलन हो है ओमा जिन कांग्रेस के जिन रुचि दिखे है, ओमा जिन कांग्रेस के निकटता दिखे है, ओमा जिन कांग्रेस के सक्रियता दिखे है, तो ये नहीं लगा था कि अब वो कहीं न कहीं कैप्चर करे के जिन है आप मन के तरफ से प्रयास हुआ थे? शैलेश भैया भाजपा केवल का है और कथनी और करनी में अंतर है। आपको पता है कि आज भी चंद्रशेखर साहू जी चंपू भैया के क्या स्थिति है, वो वजूद वाला नेता है, ओबीसी वर्ग के बड़े नेता है, लेकिन जो आउटसोर्सिंग वाले भाजपा मल्ला रमन सिंह मोहन मूड़ा तमर अग्रवाल असनला ये डर है कि ये कहूँ मुख्यमंत्री के कैंडिडेट मत बन जाए, वो आधार ला काटे के काम वही हाल राम विचार नेता ननकी राम कमर नंद कुमार साय के साथ करी। तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मन के उपेक्षा करना और उनके अधिकार के गला घोटना ये भाजपा के चरित्र है। वही हाल साहू समाज के साथ करिस। और आज के जहां तक अधिवेशन है, आज केवल साहू समाज के नहीं, आज पूर्वी समाज के भी 76वां अधिवेशन सुहेला में रही माननीय मुख्यमंत्री जी होंगी। तो लगातार चाहे वो दिव्यांगन समाज हो, पटेल समाज हो, निषाद समाज हो, सामाजिक न्याय काबर की हमारे मन के प्रमुख फोकस है और हमारे संविधान के मूल भावना भी वही है। तो जाति आधार पे वोट बैंक के आधार पे हमन जन राजनीति करें सुरेंद्र वर्मा जी कहना, लेकिन मोर संग में अमित साहू जी है। अमित साहू जी, बंटी साहू जी और सुरेंद्र भैया बात करके जन बात है, इस पहली बात तो सुरेंद्र भैया साफ साफ आ रहा है कि भाजपा के राज में साहू समाज की जन उपेक्षा हुई। और आज भी जैन उमन सोचते कि कहीं भाजपा कैंडिडेट ना बन जाए कोई साहू, तेन डर के मारे चंद्रशेखर साहू जी ला हाशिया में डाले गए। लेकिन अमित साहू जी, मोर सवाल दूसरा है। मोर सवाल ये है कि 15 साल तक आपन राज करो, साहू वोट बैंक कितना बड़े आपन भी वो समाज से आता हो, और साहू मन के भूमिका कार्य थे कितना दमदारी तरीके से वो मन सपोर्ट करते, जेकर नाम लेकर सत्ता में सरकार बनाने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका थे आपो मन के लिए। ऐसे का हो साहू समाज से कि आपसे बिल्कुल अलग होकर साहू समाज है कांग्रेस के तरफ अपन रुचि जन दिखा थे, कांग्रेस से अपन लगाव दिखा थे, चुनाव में घलो जिन्हें वो रेशियो बिल्कुल उल्टा हो जाते, आपके जिन साहू कैंडिडेट है वही मतलब आपके साहू बन वोट नहीं देवा प्रदेश के, कहाँ हुई थी साहू समाज के व्यक्ति आपन के प्रति काबर हो गए? आपके चैनल के माध्यम से जी भैया मैं जय करबा जय छत्तीसगढ़ मातारी बोलो था पूरा छत्तीसगढ़ वासी मल्ला। और सबले पहले तो आपके जवाब देले पहले मैं सुरेंद्र वर्मा जी के जवाब ला देवा था जी। शायद वो जाने नहीं, अब मैं तो नहीं जान सकूँ कतेक साल से वो राजनीति करत है का करत है, मगर ओकर जानकारी के लिए बता दूँ जे कांग्रेस हा यहाँ छत्तीसगढ़ के शोषण और दोहन करता है, छत्तीसगढ़ के अन्य अन्य नाना प्रकार के जो समाज है छत्तीसगढ़ में तेकर गला लग घोटाता है, आज ये भूला चुके हैं। अगर आज साहू समाज के बात चलत है तो ये एक जानकारी के लिए बता दो, अगर जब हमारे राज्य के निर्माण 2000 में हुई ना तो यही भारतीय जनता पार्टी है जो राज्य के प्रथम भाजपा अध्यक्ष ताराचंद साहू जी ने बना के दी। ये का दोहनो शोषण है। एक पहली बार में ही अगर साहू समाज ला इतना बड़े प्रतिनिधित्व दीस, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बना के जो प्रतिनिधित्व दीस वो बहुत बड़े बादरी से हमारे समाज सुरेंद्र भैया अपन पसाऊ में बहुत बड़े बादरी से। और दूसरा बात यही कांग्रेस एक जमाना में एक सिगुफा फेंकेरी से कि हमर सरकार अगर बनी, अगर पूरा के पूरा अगर सामाजिक जन से अनुरोध भी कर रही से मन और हमार समाज से भी एक अनुरोध कर रही से कि अगर आप मन हमार सरकार ला बनाहू तो ताम्रध्वज साहू जी ला मुख्यमंत्री बनाबो, मगर ये मन अपन वादा से मुकरिस। कारण कि कांग्रेस की ये नीति है, कांग्रेस की प्रवृत्ति है झूठ बोले के, दगा दे के, शुरू से कांग्रेस की आदत रही से वो अंत में दगा दी, पूरा समाज के वोट ला बटोर दी, समाज से ऊपर के लेकिन सुरेंद्र अमित भाई मैं बीच में रोका था
मैं बीच में रोका था। आप मन के ताराचंद साहू पहले अध्यक्ष बना के हम सम्मान दें। मोर सवाल सुरेंद्र वर्मा जी सवाल से जुड़े हुए सब सप्लीमेंट्री समझ लो। अगर ताराचंद साहू जी इतना आप मन वो कर रहे हो, ताराचंद साहू जी समाज के प्रति बहुत बड़े नाम रही से, तो काबर इसे नौबत आगे कि भाजपा छोड़ के और अलग पार्टी बनाया लगी। अब वो स्थिति और परिस्थिति वो समय के अलग हो गई से, वो बात अलग है। मगर जो सम्मान के जैसे बात कर रही साहू समाज ला अगर ये मन अपमान करे है, ये करे है, अगर ये बात सुरेंद्र वर्मा जी बोला तो सरासर गलत है। आज अगर सबसे ज़्यादा सम्मान अगर साहू समाज ला मिले है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। आज जो समाज के संरचना जो खड़े हुए बड़े बड़े, आज कहीं ना कहीं पूरा समाज के जो स्ट्रक्चर खड़े हो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की देन है। ताकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी से जो सबसे ज़्यादा सांसद बनाई भाजपा से, सबसे ज़्यादा विधायक बनाई, मंत्री रहे के अवसर समाज ला बहुत समय तक दी से, और मंत्री रहत ले समाज के जो व्यक्ति है जो मंत्री के रूप में बैठे, वहाँ निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष के रूप में बैठे, वो कहीं ना कहीं एक सरकार के भूमिका ला समाज के भीतर बनाई। सरकार के भूमिका दावा है अमित साहू जी के, लेकिन मोर सवाल के जवाब अभी भी नहीं आया है कि जब इतना साहू समाज के प्रति आप मन के पार्टी करे है तो 2018 चुनाव में इसे का हो कि साहू समाज आपसे विरक्त हो गया और 14 में से 12 विधायक ला हरा दी कैंडिडेट ला। मैं ही बात बताते रहे हो शैलेश भैया, उतना टाइम आप में रोक दे रहे हो। ये कांग्रेस छलावा करी साहू समाज के साथ कि ताम्रध्वज साहू ला मुख्यमंत्री बनावो, कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट खड़े हुए थे मतलब आप मन वोट करो ताकि कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा विधायक आई और आपके समाज ला मुख्यमंत्री के सपना दिखा के सुरेंद्र भैया आप मन छलावा करे तब सरकार बनाया हो। बताओ हमारे सरकार में माननीय ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री है प्रदेश के, पीडब्ल्यूडी जैसन विभाग है ओकर मन पास में, धर्मस्व धार्मिक न्याय विभाग है ओकर मन पास में, पर्यटन विभाग है। और मैं कहता हूँ छोटे भाई अमित साहू एक का पीड़ित और प्रताड़ित मैं समझता हूँ साहू समाज के कोनो नहीं है। वही रास्ता में भाजपा चलाते जेल मजबूर ताराचंद साहू ला करे आपका याद वही शैलेश भैया, यही अमित साहू जिला ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने के बाद जब दुर्ग भिलाई में कार्यक्रम में गए रही थे तो यही भाजपा के बाहरी नेता बंधक बना के रखे रही। आज तक नहीं हम सरासर गलत है। आप जानकारी ले लोकर बात करो। नहीं पहली बात मैं आप दोनों जन लेकर रोकूं मैं आप दोनों जन लेकर रोकूं कार की अमित भाई आप मन ला मैं सुरेंद्र वर्मा जी आप मन लेकर रोकूं। डिबेट हम साहू समाज पे ऊपर करा था ना, अमित साहू पर नहीं करा था जी। सुरेंद्र भैया शैलेश भैया मोर ये कहना है जी, जो सामाजिक संगठन होते वो दबाव समूह के रूप में काम करते अपन वर्ग के अधिकार के रक्षा के लिए, लेकिन भाजपा के जो चरित्र है जो 98% छत्तीसगढ़ के स्थानीय आबादी है हमेशा अधिकार के शोषण करते, एक मन के दिखाई अलग है और करई अलग है। जब अधिकार दे के बात आते भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे वो संगठन के बात हुआ, केवल दिखावा नियुक्ति करते हैं लेकिन कोनो प्रकार से अधिकार ये अधिनायक पद है एक मन यहाँ तो कोनो अपन बात रखे के भी अधिकार नहीं है। 15 साल के सरकार में आपको देखे कि कौन छत्तीसगढ़िया जो है वो सरकार छत्तीसगढ़िया और गैर छत्तीसगढ़िया का लड़ाई में मैं खैर नहीं जाता हूँ, लेकिन मोर जाना ये है कि वोट बैंक के बात रही से साहू वोट बैंक बहुत बड़े और छत्तीसगढ़ के पहचान कहे जाते साहू है। अगर ओबीसी में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी के रूप में अगर जाने जाते तो उमर साहू समाज ला सबसे ज़्यादा पुराना एक वर्ग माने जाते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर बंटी साहू जी आप मन करा हूँ, आप मन के अध्यक्ष कहते कि भाई चुनाव में हमारे कोई हिस्सेदारी नहीं रही, हम टिकट नहीं मांगन, हम राजनीति में प्रवेश नहीं करन, ये कैसे संभव है का? मैं पूरा सवाल सुन लो, ये का व्यवहारिक रूप से संभव है का कार कि अब तक जब का भी हम चुनाव देखें साहू समाज दमदारी से अपन संख्या के आधार में टिकट मांगते, सत्ता में भागीदारी मांगते, प्रत्याशी मन के सूची सौंपे जाते। अब आज ये दावा अगर कर जाते कि भाई हम वहाँ पे हम राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करन, कहीं से व्यवहारिक लगते का ये चीज़ है या मैं स्टैंड रही पाऊँ आप मन? नहीं, आप जो बोलत हो गलत बात है। हमारा अध्यक्ष जो आज स्टेटमेंट दे है वो व्यक्तिगत स्टेटमेंट है कि मैं अध्यक्ष खुद जो है अध्यक्ष पद पे रहते हुए ना मैं टिकट मांगाऊँ ना कोनो दल से चुनाव लड़ाऊँ, लेकिन हमारे समाज के जितना भी नेता है राजनेता है कोनो भी पार्टी के ओकर पर टिकट मांगी सहयोग करी सब करी, खुद जो है पद में रहते हुए खुद में पद में रहते हुए हमारे माननीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़े, हमारे माननीय अध्यक्ष जी चुनाव नहीं लड़े व्यक्तिगत रूप से। अभी तक जितना साहू समाज के जितना भी हमारा अध्यक्ष हो है सब कहीं न कहीं से चुनाव लड़े हैं और सब टिकट मिले हैं।
एकर से ती वह घोषणा करी से कि मैं अपन पद में राहत ले चुनाव नहीं लड़ा हूँ कोनो भी पार्टी से, और अपन साहू समाज के जतका भी राजनीति भागीदारी के हमारे भाई मन है ओकर सहयोग करबो, ये ओकर वक्तव्य है। तो वक्तव्य है, लेकिन ठीक है, ओकर हमन फार्मूला घलो समझ गए। लेकिन अब एक एक सवाल मोरे आप मन से आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में। अमित भाई, पहली आपसे है, का वाकई में ये चुनाव में जेन अभी जेन नज़ारा दिखा थे कि पूरा साहू समाज के जितना 22 जन अलग अलग इकाई है ओकर तमाम अध्यक्ष मन पदाधिकारी मन जाके कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल होइस, ये कहीं न कहीं खतरा का संकेत नहीं है चुनाव अगले चुनाव में विज्ञापन पर? देखिए शैलेश भैया, मैं तो सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं तो कि हमार समाज जो है साहू समाज, आज छत्तीसगढ़ के अगर सिर्फ सामाजिक में अगर बात करूँ तो सबसे बड़का समाज है हमारे, और ये समाज एक ऐसे भूमिका निभाते है कि हमन कैसे अन्य समाज के साथ एक भाईचारा के रूप में हमन कैसे चलन, एकता के संदेश हमन कैसे देन। कारण कि आज जतक भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो छत्तीसगढ़ में हुआ थे वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के देन है। अगर सामूहिक विवाह की बात करो वही हमारे समाज के देन है। समाज मोर सवाल के जवाब दीजिए ना, मोर समझे कार के मैं ये कहा था कि साहू समाज के जितना बड़े पदाधिकारी, जितना बड़े चेहरा, 22 इकाई और 22 इकाई के पूरा जन प्रमुख साहू समाज के ओमन आज सब जाके कांग्रेस सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी के साथ शामिल हुई, तो ये भाजपा पर खतरा घंटी नो है का आने वाला चुनाव में? सबसे पहले तो मैं बता दूं शैलेश भैया इस चैनल के माध्यम से, वो कांग्रेस के सम्मेलन नहीं रही से, वो साहू समाज के हमारा नवनिर्वाचित जो प्रदेश के अध्यक्ष टहल सिंह साहू जी ओकर पदभार ग्रहण रही से, उसमें हमारे भाजपा के विधायक भी रही से, सांसद मन तक उपस्थित रही से। भाई ऐसे नहीं को कांग्रेस के सम्मेलन है, भाई हमार सामाजिक सम्मेलन रही से, वो समाज के सम्मेलन रही से, समाज के छत के नीचे हम चाहे भाजपा को चाहे कांग्रेस को सामाजिक नाम पे हम एक रखन और यही दशा दिशा तय करते। और यही अगर मैं बता दूं सुरेंद्र वर्मा के जवाब में यही आपके वक्तव्य के माध्यम से मैं देना चाहता हूं कि 2018 में जैसे हमारे समाज ला ठगे रिसना ये कांग्रेस एकरे जवाब हमारे समाज है अब जवाब दी ये कहना है। हालांकि सम्मेलन के जिन वह से वो रूपरेखा वो पूरा बता थे कि सम्मेलन जिन है वो साहू समाज के कम और कांग्रेस की ज़्यादा लगत रही से, लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी मुस्कुराए थे। सुरेंद्र वर्मा जी कहना कि हम अपन काम के दम पे, अपन प्रतिभा के दम पे, अपन छत्तीसगढ़वाद के दम पे जिन सरकार बनाए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, मतलब एक सवाल के बस आखिरी जवाब चाहिए बहुत संक्षेप में, का वाकई में साहू समाज से आप मतलब उम्मीद है कि नहीं कि जन अगले सरकार जिन बनाऊँ में साहू समाज है आप मन के सरकार बनाए में भूमिका निभाई है, और ये जन डोरा डाला था ये कहीं का तो नो है वो सूत्रधार? शैलेश भैया, साहू समाज है बेहद प्रगतिशील समाज है, जागरूक है, ओपन अधिकार पर लड़े बर जानते। जिन प्रकार से ये भाजपा के 15 साल के झूठ लमारी भ्रम दूर हो गए, निश्चित रूप से आने वाला समय में बड़े संख्या में जैसे बाकी समाज के है साहू समाज के भी बिल्कुल हमला आशीर्वाद मिली। जिन प्रकार से अलग से तेलघानी बोर्ड के गठन हुए हैं, जिन प्रकार से हमारे सत्ता और संगठन दोनों जगह सामाजिक न्याय के रूप में हमारे साहू समाज के भाई मन आगे आके कांग्रेस में योगदान देते। चलो हम उम्मीद करबो कि आने वाला समय में साहू समाज जन है कांग्रेस में प्रतिनिधित्व मिली और धनेन्द्र साहू जी से बड़े नेता मतलब उपेक्षा नहीं करे जाए। यही चर्चा के साथ में आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद इस सोन शामिल हुए पर, और कल नवा विषय के साथ फिर आप से मुलाकात हुई।